नमस्कार। चलिए एक सफर पर चलते हैं हमारे चारों ओर की हवा को समझने के लिए। ये कैसे काम करती है, हमारा मौसम कैसे तय करती है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है। मतलब हवा से लेकर जलवायु तक सब कुछ जानेंगे। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही है ना? कि कल तो इतनी धूप थी, आज अचानक बारिश कैसे हो गई? इन बदलावों के पीछे का विज्ञान क्या है? आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं हमारे चारों ओर मौजूद हवा से, यानी हमारे वायुमंडल से। यह सिर्फ हवा का गोला नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमें जिंदा रखता है। अब देखिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ज्यादातर तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन असली खेल तो उस बचे हुए 1% में है। इसी 1% में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल के कण जैसी चीजें हैं, जो बादल बनाने से लेकर धरती का तापमान बनाए रखने तक हमारे मौसम में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। पता है, हमारा वायुमंडल एक केक जैसा है, जिसमें एक के ऊपर एक 5 अलग अलग परतें हैं। हम सबसे नीचे वाली परत क्षोभ मंडल में रहते हैं, जहां मौसम की सारी हलचल होती है। इसके ठीक ऊपर है समताप मंडल, जहां हमारी ओजोन परत है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। और ऊपर जाएं तो आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, जो रेडियो कम्युनिकेशन में मदद करता है। अच्छा, तो ये सब होता कैसे है? इसके पीछे की शक्ति क्या है? वो है ऊर्जा का खेल, सूरज और हमारी धरती के बीच। चलिए अब इसे समझते हैं। सूरज से जो ऊर्जा हमारी धरती तक पहुंचती है, उसके लिए खास शब्द है सूर्यातप, या अंग्रेजी में इंसोलेशन। यही हमारे ग्रह के पूरे क्लाइमेट सिस्टम का पावर सोर्स है। यहीं ले सारी कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि पृथ्वी अपना तापमान एक जैसा कैसे बनाए रखती है? इसका राज छिपा है ऊष्मा बजट में। मतलब हमारा ग्रह सूरज से जितनी ऊर्जा लेता है, उतनी ही ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस भी भेज देता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। लेकिन एक बात तो साफ है, धरती पर हर जगह तापमान एक जैसा नहीं होता। क्यों? इसके पीछे कई वजह हैं। जैसे कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, कितनी ऊंचाई पर है, या समुद्र के कितने पास है। और हाँ, वायु संहति यानी गर्म या ठंडी हवा के बड़े बड़े हिस्से जब एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, तो वो भी मौसम को पूरी तरह बदल लेते हैं। तो ये जो तापमान का फर्क है, यही हमारे हवा के महासागर में हलचल पैदा करता है। और इसी हलचल को हम जानते हैं हवा या पवन के नाम से। हवा को समझने के लिए सबसे पहले वायु दाब को समझना होगा। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। ये हमारे ऊपर मौजूद हवा का वजन है, जो जमीन पर पड़ता है। कहीं ये वजन ज्यादा होता है तो कहीं कम। और यहीं पर आता है हवा का सुनहरा नियम। बहुत ही सिंपल है। हवा हमेशा हाई प्रेशर यानी ज्यादा दबाव वाली जगह से लो प्रेशर यानी कम दबाव वाली जगह की तरफ भागती है। बस धरती के घूमने की वजह से ये सीधी नहीं, बल्कि थोड़ी मुड़कर बहती है। इसी नियम और धरती के घूमने की वजह से बनती हैं ये बड़ी बड़ी पवन प्रणालियां, जैसे व्यापालिक पवनें या पछुआ पवनें। ये हवाएं सिर्फ बहती नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गर्मी और नमी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं और अलग अलग जगहों का मौसम तय करती हैं। हवा की बात तो हो गई। अब आते हैं वायुमंडल के दूसरे सबसे जरूरी खिलाड़ी पर, यानी पानी। चलिए देखते हैं कि आसमान में पहुंचकर बादल और बारिश कैसे बनता है। ये कहानी शुरू होती है वाष्पीकरण से। सूरज की गर्मी पानी को भाप बना देती है। ये भाप ऊपर उठती है, ठंडी होती है और फिर संघनन के जरिए पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। यही बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं, और जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में जमीन पर वापस आ जाती हैं। और हाँ, सारे बादल एक जैसे नहीं होते। कुछ बादल जैसे पक्षाब या सिरस आसमान में पंख जैसे दिखते हैं। कपासी या क्यूम्यूलस बादल रुई के ढेर जैसे लगते हैं। और याद रखिए, जिन बादलों के नाम में निम्बस जुड़ा हो, समझ लीजिए बारिश वही लाते हैं। तो अब तक हमने जो भी पहेली के टुकड़े समझे हैं, हवा, ऊर्जा, पानी, चलिए अब इन सबको जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं, जलवायु परिवर्तन और इसका हम पर क्या असर हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। ये गैसें एक मोटे कंबल की तरह काम करती हैं, जो सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं,
जिससे धरती का ऊष्मा बजट गड़बड़ा जाता है। तो कौन है ये गैसें? इनमें सबसे बड़े खिलाड़ी हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड कोयला और पेट्रोल जलाने से निकलती है और मीथेन खेतीबाड़ी जैसी चीजों से। और चिंता की बात यह है कि ये दोनों ही ज्यादातर हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों का नतीजा हैं। और इस बढ़ते तापमान का असर अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। साथ ही दुनिया भर में भयानक गर्मी, भारी बारिश और सूखे जैसी घटनाएं भी अब ज्यादा आम हो गई हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इन सभी बदलावों को देखते हुए हमारे इस ग्रह का भविष्य क्या है? इस सवाल का जवाब शायद इस एक सोच में छिपा है कि सतत विकास और पर्यावरण का संरक्षण ही आगे का रास्ता है। हमारे ग्रह के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाना बहुत जरूरी हो सकता है।